सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने हेलो के लिए। फ्रेंड्स, मैं सदफ फुरकान एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं, हमारी जो आज की टॉपिक है उसके बारे में देख लेते हैं। क्या है हमारी आज की टॉपिक? है धातु और अधातु में विभेद, यानी दोनों में अंतर। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो इससे पहले हम लोगों ने मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु और अधातु के बारे में पढ़ रखा है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को देखें एंड देन इसको देखें, आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आने वाला है। क्योंकि दो चीज़ों के अंतर को समझने से पहले दो चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप पहले उसको देखें फिर इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से आएगा। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पहले ही देख रखा है। अगर देख रखा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पहले आंसर करते रहना, ठीक है। तो देखते हैं, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातुओं में विभिन्नताओं का वर्णन निम्नवरित है। कैसे है देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है हमारा, भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर विभिन्नताओं को सारणी नंबर 2.4 में बताया गया है। हमारी सारणी यहाँ है, देख लीजिए आप लोग। हमने इसे अपनी सारणी को 2 कॉलम में बांट रखा है, कॉलम 1 कॉलम 2। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है धातु का, वह है धातु सामान्यतः ठोस होते हैं। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, उसके बाद द्रव और गैस। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो जो आपके धातु होते हैं वह प्रायः ठोस अवस्था में होते हैं, जैसे लोहा, तांबा और आपका सोडियम। उसके बाद हमारा जो अधातु होता है, इसको देख लेते हैं। अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में होता है। कैसे होता है ये देखते हैं। गंधक जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है। ब्रोमीन ये आपका द्रव अवस्था में होता है और ऑक्सीजन आपका गैसीय अवस्था में होता है, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड नंबर का पॉइंट देखते हैं, क्या होता है। तो ये अपारदर्शी होते हैं। अपारदर्शी और अपारदर्शी दोनों मैंने पढ़ा रखा है पहले से। अगर आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर रहे होगे तो आपको समझ आ रही होगी मैं क्या बोल रही हूँ। तो कुछ धातु, अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं, कुछ अधातु पारदर्शी जैसे गैस, कुछ अर्ध पारदर्शी, तो कुछ पाराभासी होते हैं, ठीक है, कुछ पाराभासी होते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट जो है, इसका घनत्व अधिक एवं गलनांक उच्च होता है। यानी कि अगर आप लोहे को गर्म करते हो तो बहुत जल्दी नहीं गलता है, बहुत ज़्यादा समय लेता है, जल्दी वो गलता नहीं है। वहीं पर अगर आप एग्जांपल में ले लो कि आप लकड़ी को जलाते हो तो वो बहुत जल्दी से जल जाता है। यानी कि यहाँ देख लेते हैं, इसका घनत्व एवं गलनांक कम होता है। अब गैस को ही ले लो, गैस को जलाते हो तो तुरंत नहीं जल जाती है। क्यों जल जाती है? क्योंकि इसका गलनांक कम होता है, इसलिए जल्दी जल जाती है। अब हम हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट देखते हैं, फोर्थ नंबर का पॉइंट देखते हैं। इसमें चमक होती है और जिसे धात्विक चमक कहते हैं। और क्यों चमक होती है हम ये देख लेते हैं। जो इसका लास्ट कक्ष में हम एग्जांपल में ले रहे हैं, आप लोग इसको ज़्यादा सीरियस ना लीजिएगा, बस एक ये लास्ट मान लीजिए, ये लास्ट कक्ष है आपका। इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना, ये राउंड करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, जिसके कारण से इसमें चमक होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारा क्या है। ग्रेफाइट, हीरा और आयोडीन के अतिरिक्त अन्य अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है, ठीक है। जो आपके धातु होते हैं वो प्रायः चमकदार होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लोहा, तांबा, इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने देखा होगा, इसमें एक अलग प्रकार की चमक होती है। और आपके अधातु जो होते हैं उसमें ग्रेफाइट, हीरा और आयोडीन को छोड़कर और किसी में चमक नहीं होती है। तो हम आगे का हमारा देखते हैं, जो पॉइंट नंबर हमारा 5 है उसको हम देख लेते हैं। इसमें ऊष्मा एवं विद्युत सुचालक के गुण होते हैं। तो हमने जब धातु वाले लेसन को पढ़ा था तो उसमें भी आपको बताया था कि अगर आप लोहे में करंट लगाते हो, लोहे के में करंट लगा के आप तार में आप बल्ब को लगाते हो तो बल्ब जो होता है वह जल जाता है। इसका मतलब इसमें जो विद्युत होता है वह सुचालक होता है, यानी उसमें जो करंट दौड़ने की क्षमता होती है वह अधिक होती है। इसके बाद देखते हैं हम हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो अधातु में आता है वह है ग्रेफाइट तथा गैस कार्बन के अतिरिक्त अधातु ऊष्मा या विद्युत में सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब जिनमें करंट नहीं दौड़ता हो।
आप देखते होगे, अगर आप लकड़ी से टच करोगे किसी बिजली के तार को तो आपको करंट मारेगा? नहीं मारेगा। यहीं आप लोहे से जाके अगर टच करते हो और कहीं से उसमें फॉल्ट है तो तुरंत आपको करंट मारता है। तो इसका मतलब है कि जो आपके अधातु होते हैं वह कुचालक होते हैं और जो आपके धातु होते हैं वह सुचालक होते हैं। ठीक है, अब हमारा पॉइंट नंबर 6 है और ये लास्ट है हमारा भौतिक गुण के आधार पर। देख लेते हैं, जब धातुओं को किसी कठोर वस्तुओं से टकराया जाए तो इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। जब धातु को किसी कठोर वस्तु से टकराया जाए तो इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, आपको याद होगा, आप UKG से लेके पूरा जब जहाँ तक अभी तक आप लोगों ने पढ़ रखा है वहाँ तक आपको एक ध्वनि सुनाई देती होगी स्कूल पीरियड में। ठीक है, या फिर आपको वेट होता होगा, इंतज़ार रहता था एक ध्वनि का। जब कोई ऐसे टीचर होते हैं जो हमारे फेवरेट नहीं होते तो हम बार बार वॉच को देखते हैं, 10 मिनट और बचा है, 5 मिनट और बचा है, 2 मिनट्स और बचा है, 1 मिनट, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3 एंड डन। एक ध्वनि आती है और वहाँ पर फिनिश उनकी पीरियड हो जाती है। तो वो ध्वनि किस चीज़ की होती है? तो आपने देखा होगा जो हमारे स्कूल के पियून होते हैं वह एक लोहे का छड़ लिए होते हैं और एक लोहे की पटरी पे टन लगा रहे होते हैं। तो जो टनटनाने वाली ध्वनि होती है, यानी दो धातुओं के टकराने से हुई, लोहे को लोहे पे मारा तो एक ध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे हमें पता चलता था कि हमारी नेक्स्ट बेल जा चुकी है। अगर 2 बार वो ध्वनि हमें सुनाई देती तो हमें लगता था पीरियड नंबर 2 आया है, 3 सुनाई देती थी तो हमें लगता था हमारा 3rd बेल चल रहा है, और अगर वो कंटिन्यू सुनाई देती थी तो या तो हमें लगता था लंच आ गया है हमारा, या फिर छुट्टी हो गया है, या फिर कोई बहुत खास काम के लिए हमें फील्ड में बुलाया जा रहा है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल के थ्रू याद रखना। इनमें कोई विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। जैसे आप लकड़ी के डंडे को ले लो, लकड़ी से मारोगे आप तो ध्वनि उत्पन्न होगी? नहीं होगी, बहुत हल्की, ना के बराबर। तो आप ना ही रख लो इसको। ठीक है, तो ये है हमारे फिजिकल गुण। अब हम देखते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखते हैं क्या है हमारा धातु और अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर भिन्नताओं को सारणी नंबर 2.5 में बताया गया है। क्या बताया गया? इसमें हमारे रासायनिक गुणों को भी 2 कॉलम में बांट रखा है, कॉलम फर्स्ट जो है और कॉलम सेकेंड, और इसमें हमने धातु को रखा है और इसमें हमने अधातु को रखा है। तो देखते हैं हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वह क्या है। इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, परंतु एल्युमिनियम, जिंक तथा टीन के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। और इसमें हम देख लेते हैं क्या है। तो अधातुओं में ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, परंतु हाइड्रोजन के ऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होते हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अम्लीय, उदासीन और क्षारीय क्या होता है। ठीक है, आप, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले भी थोड़े बहुत इसका जिक्र किया था, तो आप हमें बताइएगा कि क्या होता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट इसका है, अम्लों के क्रिया कराने पर धातु हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं तथा लवण बनाती हैं। और यहाँ पर क्या है, अम्लों से क्रिया कराने पर अधातुएं हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं तथा लवण नहीं बनाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेम उसका अपोजिट है, क्योंकि हम उसका डिफरेंस पढ़ रहे हैं, अंतर पढ़ रहे हैं दोनों में, तो अंतर जाहिर सी बात है, जो अगर 2 2 4 होता होगा तो यहाँ 5 होगा, जो कि मुमकिन नहीं है। देख लेते हैं हमारा 3rd नंबर पॉइंट क्या है। इनमें धन विद्युत गुण होने के कारण विद्युत अपघटन कराने से कैथोड पर एकत्रित होती हैं, और इसमें देखते हैं इनमें ऋण विद्युत गुण होने के कारण विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर एकत्रित होती हैं। उसके बाद हमारा 4 नंबर पॉइंट हम देखते हैं। 4 नंबर पॉइंट हमारा क्या है। तो अधिकांश धातुएं हाइड्रोजन से संयोग नहीं करती हैं, परंतु कुछ धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम हाइड्रोजन से संयोग करके अस्थायी यौगिक बनाती हैं। और इसमें हमारा है कि ये हाइड्रोजन से संयोग करके अस्थायी यौगिक बनाती हैं। नंबर 5 जो है हमारा लास्ट पॉइंट है ये इस अंतर का। तो देख लेते हैं, कुछ धातुएं अन्य धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनाती हैं, जैसे पीतल, कांसी, ठीक है, आदि। और इसमें देख लेते हैं, तो इनसे मिश्र अधातु नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये रहा हमारा टोटल रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। सो गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक किया करें, शेयर करें, कमेंट्स करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।